ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 के तहत व्यापार और निवेश की तीसरी कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पहली और दूसरी सफल बैठक के बाद भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात के केवड़िया में आज से व्यापार और निवेश पर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक शुरू हो चुकी है और G20 के सदस्य देशों के लगभग 75 से भी ज्यादा प्रतिनिधि 3 दिन की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक के पहले दिन आज व्यापार आधारभूत संरचना यानी ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया और कल और परसों अलग अलग तकनीकी सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान G20 सदस्य भारत की अध्यक्षता में प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियां भी देंगे, जिसमें जिन टिप्पणियों के आधार पर अंतिम एक मसौदा तैयार किया जाएगा। तो आज हम इस वर्किंग ग्रुप की बैठक के हवाले से ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर एक चर्चा आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मिस्टर भट्टाचार्य, क्योंकि आज के सेमिनार के विषय से ही हम चर्चा की शुरुआत करें। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज का सेमिनार हुआ, जिसमें अगर हम पहला प्रश्न आपसे ये रखेंगे, जैसे कि कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि विश्व स्तर पर जो सप्लाई चेन है उसमें जिस तरह का एक आकस्मिक अवरोध देखने को मिला और इस दौरान जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके सामने ये एक प्रश्न था कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो आकस्मिक कारणों की ऐसी स्थिति से दोबारा न प्रभावित हो। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई चेन है, उसको मजबूत करने को लेकर ठोस नीतियां हों और पॉलिसी मेकर इस बात को गंभीरता से लें। तो कितना आवश्यक है G20 की इस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में इस विषय का आना और इस पर चर्चा करना? अगर कोई भी आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि की जो इश्यूज जो आती हैं, हम ट्रेड को अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप ट्रेड से इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट से ट्रेड बढ़ती है और ट्रेड से हमारी जो आर्थिक विकास की दर जो है उसमें भी गति आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अगर ट्रेड में हम एक गति ला सकें तो हम विकास की गति भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पिछले कई सालों से दशकों में देखेंगे तो एक जो वैश्विक जो ट्रेड की जो गति होती है उसके साथ जो वैश्विक वृद्धि दर का एक जो एक रिलेशनशिप है, एक संपर्क है, वो अटूट है, अटूट रहेगा। और पिछले कोविड जो की आपने बात की, कोविड से हमें ये मालूम हो गया कि जो ट्रेड अगर ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स जिसे हम GVC भी कहते हैं, GVC के साथ ये इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक होके ये ग्रोथ का पूरी जो आयाम को जो एक सृष्टि करता है, मैं समझता हूं कि यही आयाम को ये आज से जो बैठक शुरू हुई वर्किंग ग्रुप की, वो उस आयाम को फिर से वो इवैल्यूएट करेंगे और एक तरफ ट्रेड और विकास, दूसरी तरफ ट्रेड और ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जो एक समन्वय या संपर्क, और तीसरी ओर मैं समझता हूं कि जो मीडियम, छोटे और लघु उद्योगों की किस तरह से एक वैश्विक ट्रेड में उनको समेटा जाए, उनके साथ एक लिंकेज तैयार किया जाए और उसके साथ साथ दो और छोटे मुद्दे जो आएंगे और आना चाहिए और उसकी भी बातचीत चर्चा होगी, वो है कि ट्रेड के साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का संपर्क है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, लॉजिस्टिक्स को अच्छा करेंगे तो ट्रेड में भी वृद्धि जल्दी आएगी। और पांचवा वो है कि ये वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो सृष्टि किया गया था 2000 साल में, उसके जो पिछले कई सालों में हमने देखा है उसमें काफी जो कमियां नजर आ रही हैं। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में की जो इफेक्टिवनेस जो है वो भी देखने को आ रहा है और विश्व बायलैटरल ट्रेड की ओर ज्यादा जा रहा है बल्कि मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में रहकर। तो ये सारी चीज मैं समझता हूं कि इस 3 दिनों में इसकी एक चर्चा होगा और उसके बाद ऐसा एक पेपर पेश किया जाएगा जो पेपर भारत की G20 प्रेसिडेंसी को लेकर, जो भारत का प्रेसिडेंसी का जो मेन जो मुख्य जो मैसेज जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को ट्रेड के साथ जोड़ने की एक प्रयास चल रही है जिससे कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स
और ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड और ग्रोथ के साथ संपर्क करके एक वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज माय फैमिली, उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन हम देखने की आशा कर सकते हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, आपने इन 3 दिनों के अंदर जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है उसकी 5 प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। इसमें जो छोटे, सूक्ष्म और मझोले उद्योग हैं उनको किस तरह से विश्व स्तर पर व्यापार से जोड़ा जाए, इसके बारे में भी आपने बताया। तो इस मामले में हम देखें तो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें जो ये उद्योग हैं एमएसएमईज, वो किस तरह से अपना रोल निभा सकते हैं, और इस बारे में भी आप बताएं कि जो दुनिया की ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका इन उद्योगों को आगे लाने में कितना अहम रोल है, खासतौर पर भारत को इससे कितना लाभ है। भारत को तो लाभ बहुत है, क्योंकि अगर हम विश्व की ओर देखें, जैसे विकसित देशों में ट्रेड को आगे जरूर ऑर्गेनाइज लार्ज कंपनीज करती हैं, पर उनके साथ साथ उनमें जो छोटे, सूक्ष्म और मझले उद्योगों का जो रोल बहुत बड़ा है। क्योंकि एक तो है कि उनकी संख्या ज्यादा है और उनका रीच ज्यादा है और उनका जो लगाव जो है वो जमीनी इश्यूज के साथ, जमीनी लोगों के साथ लगाव है। भारत में भी हमने वही चीज देखा है कि जो छोटे, सूक्ष्म और लघु उद्योगों का जो नौकरियों के साथ जो एक संपर्क है वो बहुत ही एक जरूरी संपर्क है। और ये एमएसएमई उद्योग को अगर आप ट्रेड के साथ लिंक करा दें और ग्लोबल ट्रेड के साथ, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ अगर उनको एक लिंकेज एस्टैब्लिश, संपर्क स्थापित कर दें, मैं समझता हूं कि हमारे देश की अर्थनीति के लिए हमारे देश में जो आयात निर्यात की भूमिका तो जरूर है, पर उसके साथ साथ नौकरियों की भी एक भूमिका बहुत बड़ी है। और ये जो एमएसएमई यूनिट जो है वो नौकरियों की जो एक बढ़ावा देने में बहुत बड़ी सहायक भूमिका निभा सकती हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जो भी एक प्रपोजल एमएसएमई के ऊपर ये लिया जाएगा, वो जो इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स की, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की जो साइज की भी एक इशू होती है। हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर जो है उनकी साइज की जो एक हमारी साइज कम है और विदेशों के जो एमएसएमई जो उनके साइज ज्यादा बड़ी हैं, तो हमारे देश की जो स्टैंडर्ड्स की जो चैलेंज आएंगी, साइज की जो चैलेंज आएगी, उसको भी हमें नजर में लाना है। और जीवीसी के साथ अगर हम इंटीग्रेशन संपर्क करना चाहें तो ये साइज की भी इशू की जो बड़ी सूक्ष्म यूनिट्स हो सकती है, कितनी छोटी उद्योगों की कितनी बड़ी साइज, आयतन कितनी होगी, वो हमें उसमें भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। जो पहली और दूसरी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें हमने देखा कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके तहत सुधारों को लेकर एक व्यापक विमर्श और चर्चा हुई थी। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई अहम विषयों पर बात होती है, इसमें जो WTO का सुधार है उसको लेकर ये किस तरह से एक अहम मंच साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें दुनिया की 85% हिस्सेदारी रखने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो आपके विचार में किस तरह के सुधारों की भी चर्चा हो सकती है, क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं, ये भी आप बताएं। जो वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी चैलेंजेस से गुजर रही है। इस वक्त अगर हम विश्व की ओर देखें, हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेड विमुख विश्व को हमें दिखने को आ रहा है, जहां पे मल्टीलैटरल ट्रेड से विमुखता काफी नजर आ रही है और बायलैटरल ट्रेड करने की जो एक प्रवणता जो है वो मैं समझता हूं कि ट्रेड की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हानिकारक बन सकती है। जी। तो हमें मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम में अगर जाना है और उसको और भी समृद्ध करना है, तो हमारे लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और भी सशक्त और समृद्ध बनाना है। और उसके लिए पहला एक कदम जो तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप कर सकती है, वो कि इस वक्त वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इफेक्टिवनेस है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि उसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो इस वक्त नाकाम है, काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें यूएस ने एक अपॉइंटमेंट की जो जजेस की सेटलमेंट बॉडी में जो इवैल्यूएटर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसमें अमेरिकी की जो एक एसेंट की जरूरत है, सम्मति की जो जरूरत है, वो सम्मति भी आई नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये G20 का जो इंटर वर्किंग ग्रुप है, इसमें ये WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को किस तरह से फिर से सशक्त किया जाए, सक्षम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा एक इशू WTO की इस मीटिंग में जरूर आएगा। और आपने जैसा कि मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन की बात की व्यापार में, जिसकी बहुत आवश्यकता है, और ऐसे में एक सुझाव ये दिया जाता है कि एक इंक्लूसिव और कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल वैल्यू चेन स्थापित हो, बजाय कि जैसे आपने बताया कि बायलैटरल ट्रेड के जो एक हम तुरंत फायदे तो देख रहे हैं, लेकिन उसके जो दूरगामी फायदों के लिए ये जरूरी है। तो किस तरह से एक इंक्लूसिव कोऑर्डिनेटेड वैल्यू चेन का भी होना जरूरी है विश्व स्तर पर, जिससे कि हम एक पूरी आधारभूत ढांचे से लैस और एक ठोस हमारे पास पूरा सिस्टम हो। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे कि हम हमारी जो ट्रेडिंग की व्यवस्था जो इसको हम और भी ठोस बना सकें। उसमें एक तो बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट इशू ये आ रही है कि हमारे ट्रेड में जो विश्व की जो ट्रेड होती है वो तो जरूर टैरिफ बेस्ड ट्रेड होती है कि आप मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम बोले या बायलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम बोले, उसमें एक टैरिफ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारी टैरिफ जो हैं सारे विश्व में अगर और भी मॉडरेशन की तरफ जाए, जिससे कि हम प्रोटेक्शनिज्म को अपनाएं, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमने नारा लगाया है उसको हम टैरिफ के दीवार खड़ी करने से हमें नहीं आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें जो नॉन टैरिफ जो ट्रेड की जो बैरियर्स जो बाधाएं आती हैं उनको भी देखना पड़ेगा और उसको भी सुधारना पड़ेगा। वो नॉन टैरिफ ट्रेड की जो बाधाएं जो है, जैसे ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में असमानता, डिजिटाइजेशन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है हमें। जैसे एनवायरनमेंट इश्यूज को अभी बहुत ट्रेडिंग कंट्रीज या क्लाइमेट चेंज इश्यूज को ट्रेडिंग कंट्रीज ला रही हैं, जिससे कि एक जो अविरत ट्रेड की जो एक धारा चली आ रही है उसको वो रोकने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर ट्रेड को हमें और भी बढ़ावा देना है तो ये नॉन टैरिफ इश्यूज जो हैं, जैसे एनवायरनमेंट इश्यूज हुआ, चाइल्ड लेबर इश्यूज हुआ, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड स्टैंडर्ड्स का इशू हुआ, इसको भी हमें सारे जो डिस्कशन के दायरे में लाकर उसका भी एक सुधार और सरलीकरण हमें करना पड़ेगा। 2016 से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो बैठकें हैं उसके शुरुआत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे विचार विमर्श हो और इसमें जो पूरा व्यापार व्यवस्था है उसको लेकर सुधार हो। तो प्रधानमंत्री ने जैसा भी कहा भी है कि G20 की जो अध्यक्षता भारत ने जब ग्रहण की उसकी शुरुआत में कि हमारी जो अप्रोच है वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मामले में आप क्या देख रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं उसके समाधान को लेकर भारत की G20 की अध्यक्षता की जो प्रायोरिटीज हैं वो कितनी एक्शन ओरिएंटेड होने वाली हैं? क्या आप रिजल्ट्स देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? इस वक्त सारे विश्व में अगर देखें आप, और ये जो विकसित देश या विकासशील देश में अगर G20 के सदस्य जो सारे हैं उनमें एक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ जो एक झुकाव जो है, और वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या कर रही है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस और एक अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस लाने की एक भय दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारत की प्रतिनिधित्व में अगर हम इसको ऐसी जो ट्रेड को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे दूर ले जाकर एक ओपन एनवायरनमेंट में जहां पे म्यूचुअल जो रिक्वायरमेंट है उसको तरफ उसको मीट करने में ले जाएं, मैं समझता हूं कि ट्रेड की हमारी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें उपलब्ध होगी। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत धन्यवाद। आपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक के इस सिलसिले में जो महत्वपूर्ण ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर विश्व स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, उनके क्या समाधान हैं, क्या कुछ विषय हैं, उस विषय में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी और अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे G20 के तहत व्यापार और निवेश की तीसरी कार्य समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।